Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. I am Mr. Rajab Gul and today we are going to talk about the next chapter of biology of 9th class in textbook board, solving biological problem. This is the second chapter of 9th class biology. So let us discuss it. So what is biological problem? Basically पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि biological problems होते क्या है और इसका हम solving the biological problems ये चैप्टर का नाम है। तो फर्स्ट चीज होती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारी लाइफ से रिलेटेड हो, बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो उसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं। अब जो लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, जो भी चाहे ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे प्लांट लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे मेराइन लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे जिस किस्म की लाइफ से रिलेटेड हो, प्रॉब्लम हो, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, उसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम सेट ऑफ क्वेश्चंस भी कहते हैं जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो वो मिस्ट्रीज जिसका हमें पता ही नहीं है, वो सवाल जिसका हमें पता ही नहीं है, जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं। अब हम एक प्रॉब्लम आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर हो गया, ठीक है। अब हम कैंसर का हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अब इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करना चाहेंगे? पहले तो हम किसी भी प्रॉब्लम को बायोलॉजी में अगर सॉल्व करना चाहते हैं, या हम लॉ किस तरह से बनता है, या थ्योरीज किस तरह से बनती है, या टेक्टिक्स किस तरह से बनते हैं, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स किए जाते हैं। अब पहले एक होती है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का मकसद ये होता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर है, एक प्रॉब्लम है, ठीक हो गया। अब एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई, अब इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास आ गई, एक कैंसर, ठीक है। अब कैंसर आ गई, अब इसके ऊपर हम करेंगे ऑब्जर्वेशन। अब हम इसको देखेंगे कि इसके वजूहात क्या है, ये किस तरह से हुई है, इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, इसका मेन रीजन क्या है इस कैंसर का, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास आ गई कैंसर। अब इसको हम करेंगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम इसके देखेंगे कि ये प्रॉब्लम अराइज कैसे हुई है, इसका मेन जो वजूद है वो कहाँ से। अब इसके पास जो हमारे पास जो प्रीवियस नॉलेज है उसको हम अप्लाई करेंगे कि देखेंगे क्या ये हमारे बुक्स में या कहाँ पर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या कहीं पर इसका कोई नॉलेज है, तो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे पहले। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि भाई एक प्रॉब्लम आ गई बायोलॉजिकल, अब इसको हम सॉल्यूशन निकालें, तो हम इसको हम ऑब्जर्वेशन की तरफ लेके जाएंगे। ऑब्जर्वेशन कहाँ करते हैं? हम बेसिकली लेबोरेटरी में करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम लगाते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ये हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूं कैंसर जो है वो मलेरिया की वजह से हो रहा है, ठीक है, ये मैंने अपनी हाइपोथेसिस दे दी। अब ये सच्ची हो झूठी हो क्या भी हो, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट, एक गेस होता है, ठीक है। अब गेस वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो आप किस तरह का गेस करते हो? अब फॉर एग्जांपल मैंने गेस किया, हाइपोथेसिस लगाई कि कैंसर जो है एमाइटोटिक डिवीजन की वजह से हो रही है, अपने सेल जो खराब होने की वजह से हो रही है। किसी ने कहा चोट लगने की वजह से हो रही है, किसी ने कहा ट्यूमर की वजह से हो रही है। तो हर एक ने इंसान ने अपना गेस दिया। तो टेंटेटिव स्टेटमेंट जो हाइपोथेसिस होता है वो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जिसको हम गेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक दो टाइप की हाइपोथेसिस, अब एक होता है इंडक्टिव, एक होता है डिडक्टिव। अब दो टाइप की हाइपोथेसिस होती है। अब इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग। अब उसके बाद हम मतलब आगे जाके बनाते हैं कि किस तरह से एक प्रॉब्लम होती है। अब दो टाइप की रीजनिंग करते हैं, पहले हम इंडक्टिव रीजनिंग होती है, एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग। अब समझे इंडक्टिव रीजनिंग की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक टू जर्नल, एक चीज जा रही है स्पेसिफिक टू जर्नल। फॉर एग्जांपल किस तरह से शार्क जो एक फिश है, ठीक है, शार्क क्या है? फिश है। अब शार्क क्या है? एक स्पेसिफिक शार्क, एक को हमने पकड़ा, ठीक है। अब ऑल फिशेस हैव स्कार्स, देयरफॉर शार्क हैव स्कैल्स। अब शार्क हमने पढ़ा, एक फिश है, ठीक है। अब या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि देयरफॉर शार्क हैव स्केल्स, देयरफॉर ऑल फिशेस हैव स्केल्स, ठीक है। हम स्पेसिफिक से गए, एक शार्क को हमने पकड़ा, उसके स्केल्स होते हैं, उसके मतलब छोटे छोटे जो कहते हैं ना, जब हम एक फिशेस को देखते हैं स्केल्स होते हैं छोटे छोटे, तो उसको हम कहेंगे स्केल्स। अब शार्क के पास जो है वो स्केल्स होती हैं, देयरफॉर ऑल फिशेस हैव स्केल्स, सारे फिशेस के पास स्केल्स होती हैं, ठीक है। अब हमने स्पेसिफिक शार्क से मूव किया सब की तरफ। एक शार्क फिश को हमने पकड़ा, फॉर एग्जांपल उसके पास हमने कहा कि दांत होते हैं, ठीक है, तो हमने कहा सारी फिशेस के पास दांत होते हैं, देयरफॉर शार्क के पास भी दांत होते हैं। तो स्पेसिफिक से गए जर्नल तक, एक को पकड़ा सब पे अप्लाई किया, उसको कहेंगे इंडक्टिव रीजनिंग। स्पेसिफिक टू जर्नल,
हमने एक शार्क को पकड़ा, शार्क इज अ फिश, ठीक हो गया। शार्क, ऑल फिशेस हैव स्केल्स, सारे फिशेस के पास स्केल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद देयरफॉर शार्क हैव स्केल्स, शार्क के पास भी स्केल्स होते हैं, ठीक है। तो शार्क अगर हम ये सब भी कह कि शार्क इज अ फिश, ठीक है, तो हम ये कह कि देयरफॉर ऑल आर फिशेस एंड हैव देयर स्केल्स, तो दैट्स हाउ दिस वर्क। अब उसके बाद अगर हम करें डिडक्टिव रीजनिंग की बात करें, डिडक्टिव में क्या होता है, हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, मतलब एक जनरल चीज, एक जनरल नॉर्मल से हम स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इफ प्लाज्मोडियम इज काज ऑफ मलेरिया, मलेरिया का काज प्लाज्मोडियम है, मलेरिया क्या है, कॉमन डिजीज है ना, तो हम कहते हैं कि प्लाज्मोडियम इज काज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम इज काज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का काज बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल मलेरिया पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, सारे मलेरिया के पेशेंट्स में प्लाज्मोडियम ही होगा, क्योंकि मलेरिया का काज क्या है, प्लाज्मोडियम है। जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ गए, एक जर्नल है, मलेरिया क्या है, जनरल है, हमने एक मतलब एक स्टेटमेंट रखी कि भाई ये मलेरिया के पेशेंट जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा मलेरिया से गए, तो हम मलेरिया मतलब स्पेसिफिक से, पहले तो मलेरिया क्या एक डिजीज है ना, जनरल है, ठीक है। हमने कहा प्लाज्मोडियम इज काज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया हो रहा है, ये हमने एक जनरल मतलब हमें पता है, ठीक है। हमने उसके बाद कंक्लूजन निकाला, स्पेसिफिक निकाला कि सारे मलेरिया पेशेंट में जो है प्लाज्मोडियम ही पाया जाता है, तो इसको कहेंगे हम डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या करें, जर्नल से हम स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं। अब इंडक्टिव में क्या करें, स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जा रहे हैं। दोनों रिपीट करता हूं अगेन, शार्क इज अ फिश, शार्क क्या है, एक फिश है, मछली है, ठीक है, उसके पास स्केल्स हैं, देयरफॉर ऑल फिशेस हैव स्केल्स, ठीक है, देयरफॉर शार्क हैव आल्सो स्केल, शार्क मछली है, ठीक है, पता हो गया, ऑल फिशेस हैव स्केल्स, देयरफॉर शार्क हैव स्केल्स, सारी फिशेस के पास स्केल्स है, देयरफॉर शार्क के पास स्केल्स है। फिश से शार्क, एक फिश एक से गए जर्नल तक, यहाँ पे बीमारी क्या है, मलेरिया, ये जनरल बीमारी है, ठीक है, जर्नल से गए हम स्पेसिफिक इसका रीजन निकाला, काज निकाला, कंक्लूजन निकाला। उसके बाद एक्सपेरिमेंट और लॉ, एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट करते हैं, अब हमने ये रीजनिंग कर डाली, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम थ्योरी बनाते हैं या लॉ बनाते हैं। अब थ्योरी और लॉ को मैं आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, फिलहाल के लिए ये फर्स्ट सेकंड लेक्चर का मतलब 90% आपका कवर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, गुड लक।